अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट फोर्सेस एकेडमी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो वीवर्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एएफएनएस के पास्ट एक्सपीरियंस एमसीक्यूज पार्ट 7। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आज की वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के पास्ट एक्सपीरियंस एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ इन पार्थिनोकार्पी विच लेवल आर हाई इन ओवरीज। पार्थिनोकार्पी में ओवरीज में कौन सा ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है? तो इसका आंसर है ऑक्सीजन। आपको पता है कि प्लांट में ऑक्सीजन, गिबरेलिन, इथाइलिन ये जो है वो कुछ ग्रोथ हार्मोन होते हैं। तो ऑक्सीजन का पार्थिनोकार्पी के दौरान ओवरीज में सबसे ज़्यादा लेवल पाया जाता है। तो राइट आंसर इज़ ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज़ कम्प्लीटेड इन। होमोलोगस क्रोमोसोम्स की जो पेयरिंग है वो कौन से लेवल पे जो है वो कंप्लीट हो जाती है? तो इसका आंसर है पैकेटीन, यानी कि माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस का जो प्रोसेस है वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसमें से लाजमी क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में आएंगे। तो माइटोसिस और मियोसिस को आपने अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है, उसके सारे फेसेस को अच्छे से गो थ्रू करना है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ द साइज़ ऑफ स्पाइरोकीट इज़। स्पाइरोकीट का साइज़ कितना होता है? तो इसका आंसर है 500 माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म इन द बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म इज़ आर डैश। अर्थवॉर्म की बॉडी में जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो बेसिकली क्या है? तो वो है यूरिया। इसी तरीके से आपको ह्यूमन बॉडी, बर्ड्स, इन सब का वेस्ट मटेरियल मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज़ टेस्टलेस। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो कि टेस्टलेस होता है, जिसका कोई भी टेस्ट नहीं होता? तो इसका राइट आंसर है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड आप लोगों को पता है कि ये लॉन्ग चेन होते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है, और स्टार्च भी क्या होता है? टेस्टलेस। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम अकर्स। ओवम की जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पर होती है? तो इसका राइट आंसर है ओविडक्ट के प्रॉक्सिमल पार्ट में, इन प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ फोटोसिंथेसिस इज़ प्रोसेस इन विच डैश कंपाउंड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, यानी कि जो वाटर से मिलता है, आर रिड्यूस टू कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज यूजिंग लाइट एनर्जी। यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऐसे कौन से कंपाउंड है जो कि रिड्यूस होके कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं विद द यूज़ ऑफ लाइट एनर्जी, यानी कि ग्लूकोज बना देते हैं? तो इसका राइट आंसर है एनर्जी पुअर कंपाउंड्स, यानी कि जिनकी एनर्जी बहुत कम होती है। एनर्जी पुअर कंपाउंड्स लाइक कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये रिड्यूस होके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ मियोसिस अकर्स इन। मियोसिस का जो प्रोसेस है वो कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर है डिप्लॉयड सेल ओनली। तो मियोसिस का जो प्रोसेस है वो हमारी बॉडी के। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ मियोसिस अकर इन। मियोसिस जो है वो आपकी बॉडी के कौन से सेल्स में होता है? तो इसका राइट आंसर है डिप्लॉयड सेल्स ओनली, यानी कि जिनमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिप्लॉयड हों, यानी कि 2n हो, वहाँ पे मियोसिस का प्रोसेस होता है। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ टेटनी इज़ कॉज्ड बाय डैश। टेटनी एक डिजीज़ है, ये किसकी वजह से होती है? तो इसका राइट आंसर है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया की वजह से टेटनी कॉज होता है। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ द एंजाइम विच सील्स द फॉरेन डीएनए इनटू द वेक्टर इज़ डैश। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो फॉरेन डीएनए को वेक्टर के साथ सील करता है? यानी कि आपने एंजाइम का नाम बताना है, तो वो है डीएनए लाइगेज। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ सेकेंडरी ग्रोथ इज़ एक्चुअली। सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि जो प्लांट्स में होती है वो एक्चुअली है क्या? तो ये है इंक्रीज़ इन थिकनेस। एक होती है हाइट, यानी कि हाइट बढ़ना, वो होती है प्राइमरी ग्रोथ, और एक होती है ब्रेथ, यानी कि उसकी ब्रेथ बढ़ना, विड्थ का बढ़ना, और थिकनेस का इंक्रीज़ होना। पौधों में आपने देखा होगा कि जैसे पौधा बड़ा होता है तो उसकी जो स्टेम है वो हार्ड होना शुरू हो जाती है और ट्रंक बनना शुरू हो जाता है, तो वो होती है इसकी सेकेंडरी ग्रोथ।
क्वेश्चन नंबर 12 इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय यूजिंग डैश ऑफ फॉलिंग वाटर। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट की जाती है किसके यूज़ से? काइनेटिक एनर्जी के यूज़ से। सो राइट आंसर इज़ काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 13 इज़ अ सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग हैज़ 46 क्रोमोसोम। इट डिवाइड्स टू फॉर्म सम डॉटर सेल ईच हैविंग 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। द डिवीजन वुड बी। यानी सिंपल जो है ये माइटोसिस की डेफिनेशन लिखी है कि ह्यूमन बीइंग्स का जो सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन जब ये सेल डिवाइड होता है 2 डॉटर सेल में तो इनके नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? हाफ। यानी कि 2 डॉटर सेल बने हैं तो 23 क्रोमोसोम एक डॉटर सेल में चले जाएंगे और 23 क्रोमोसोम्स दूसरे डॉटर सेल में चले जाएंगे। बताएं ये डिवीज़न क्या है? तो ये डिवीज़न है माइटोसिस। माइटोसिस में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं? हाफ। लेकिन मियोसिस में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम क्या रहते हैं? सेम। यानी 46 है तो डॉटर सेल में भी 46 ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 इज़ यूनिसेलुलर फंजाई विच इज़ नॉन हाइफल इज़। यूनिसेलुलर फंजाई जो कि नॉन हाइफल होते हैं यानी कि जिनमें हाइफी मौजूद नहीं होती, वो कौन सा यूनिसेलुलर फंजाई है? तो ये है ईस्ट। ईस्ट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 इज़ ई कोली आर द एग्जाम्पल ऑफ। जो ई कोली है यानी कि बैक्टीरिया है एक, ये किसकी एग्जाम्पल है? तो इसका राइट आंसर है फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। ई कोली बैक्टीरिया तो है लेकिन कौन सा बैक्टीरिया है? तो ये है फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 16 इज़ परसेंटेज ऑफ वाटर इन ब्रेन सेल इज़। हमारे जो ब्रेन सेल हैं इसमें वाटर की परसेंटेज कितनी होती है? तो वो है 85%। ह्यूमन ब्रेन सेल्स का जो वाटर पर कंपोजिशन है वो है 85%। क्वेश्चन नंबर 17 इज विच स्टेप कॉजेज एक्टिवेशन ऑफ कैटालाइटिक साइट ऑफ एन एंजाइम। कौन से स्टेप में जो है वो एक्टिवेशन होती है कैटालाइटिक साइट की? तो ये जो स्टेप है इसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जब एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है यानी कि जो आपका रिएक्टेंट कह सकते हैं इनका कॉम्प्लेक्स बनता है तो वहाँ पे कैटालाइटिक साइट की एक्टिवेशन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 इज़ इन पोल्यूटेड लेक विच ऑर्गेनिज्म डोमिनेट द कम्युनिटी। जो पोल्यूटेड लेक यानी कि ऐसी झीलें जो आलूदा हों या गंदगी वाली हों वहाँ पे कौन से ऑर्गेनिज्म अपनी कम्युनिटी को डोमिनेट करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ब्लू ग्रीन अलगा। क्वेश्चन नंबर 19 इज़ कॉम्प्लेक्स सिस्टम लाइक सेवियर नमूनिया, वेस्कुलर ट्यूमर, सडन वेट लॉस, स्वॉलन लिम्फ नोड्स एंड इम्यून डेफिशिएंसी आर फीचर्स ऑफ। कुछ सिम्टम्स बताए हुए हैं जैसे कि सेवियर नमूनिया हो जाना या वेट लॉस हो जाना और लिम्फ नोड्स का स्वेल हो जाना और आपकी जो इम्यून डेफिशिएंसी यानी आपकी बॉडी जो है वो किसी भी पैथोजन के ख़िलाफ़ एक्शन ना ले सके। तो ये सब सिम्टम जो है ये है एड्स। एड्स जो है वो एक बीमारी है, इसमें ये सारे कॉम्प्लेक्स सिम्टम जो है वो ह्यूमन बॉडी में शो होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 इज़ अ पेनफुल बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस इन द चेस्ट कैविटी यूजुअली एसोसिएटेड विद द बैक फ्लश ऑफ एसिडिक काइम इन द इसोफेगस इज़। ये जो आपकी चेस्ट कैविटी में यानी कि इसोफेगस में अचानक से बर्निंग लाइक सेंसेशन होती है और पेनफुल होता है, आपकी चेस्ट में आपको फील हो रहा जैसे आग जैसा फील होगा, तो ये सब जो है वो क्या है? या फिर एसिडिक काइम वगैरह। तो इसका राइट आंसर है पायरोसिस। पायरोसिस में आपको ये सारी जो है वो सिम्टम आएंगे या फिर ऐसा कुछ फील होगा। तो व्यूअर्स ये थे बायोलॉजी के पास्ट एक्सपीरियंस MCQs। आपने इनको अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है। होप सो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।